Good morning, students. So today I'm going to teach you chapter 12, Good Habits. Good habits. Let's start. What we do every day becomes our habits. Good habits make life happy all around us. Good habits मतलब अच्छी आदत. So जो भी हम काम करते हैं हर दिन वो हमारा हैबिट्स है. गुड हैबिट्स अच्छी आदत हमारे लाइफ को हमारे जीवन को खुशियों से भर देगी. एट होम फॉलो हैबिट्स ऑफ पर्सनल क्लीनलीनेस. लव, रेस्पेक्ट एंड ओबे योर पेरेंट्स. हेल्प योर पेरेंट्स इन हाउस होल्ड वर्क्स. कीप योर थिंग्स नीट एंड क्लीन. Do your school homework neatly. Follow good eating habits. At home, हम घर पे अच्छी आदत कैसे रख सकते हैं? जैसे कि follow habits of personal cleanliness, like अपने आप को साफ रखना, अपने बालों को कॉम्ब करना, नेल को काटना, ये सब हो गया personal cleanliness. And love, respect and obey your parents. अपने पेरेंट्स को प्यार करना, उनका रेस्पेक्ट करना और उनकी हर बातों को मानना, ये एक तरह का गुड हैबिट्स है. एंड हेल्प योर पेरेंट्स इन हाउस होल्ड वर्क. अपने पेरेंट्स को घरों के काम में भी कुछ कुछ मदद करना. कीप योर थिंग नीट एंड क्लीन. अपनी चीजों को, अपने सामान, अपने कमरे में जो भी चीजें हैं उन्हें अपनी जगह पे रखना और साफ से रखना. डू योर स्कूल होमवर्क नीटली. और जो भी स्कूल से आपको होमवर्क मिलता है उसे आप नीटली मतलब सुंदर से, साफ सुथरा हैंड राइटिंग से और सुंदर से लिखे. फॉलो गुड ईटिंग हैबिट्स. और अच्छे खाने की आदत आपको डालनी चाहिए. ऑन द रोड मीन्स रास्ते पे हम कैसे अच्छी आदत रख सकते हैं. जैसे कि ये देखिए, रास्ते पे चलते समय हम किस तरह से अच्छी आदत डाल सकते हैं. डू नॉट थ्रो रबिश ऑन द रोड. रबिश मीन्स कूड़ा कचरा. जो भी आप चिप्स खाते हैं या फिर चॉकलेट खाते हैं उसके जो रेपर्स होते हैं उसे आप इधर उधर ना फेंके. उसे आप कहाँ फेंकेंगे? डस्टबिन में ही. अगर आपको वहां डस्टबिन दिखा तो डस्टबिन में फेंकिए. अगर डस्टबिन नहीं दिखा तो आप अपने पॉकेट में डाल के लेके जाइए और घर में फेंक दीजिए. डू नॉट स्पीड ऑन द रोड. और रास्ते में आपको थूकना वूकना नहीं है. जब आप रास्ते में चल रहे हो तो रास्ते में आपको थूकना नहीं चाहिए. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. और रास्ते में आपने देखा होगा कि गाड़ी चलने के लिए अलग रोड होता है, फिर फुटपाथ जहाँ पे लोग चलते हैं वो अलग से होते हैं. तो हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए. फॉलो ट्रैफिक रूल्स. और जो भी ट्रैफिक रूल्स है जैसे कि ट्रैफिक पुलिस आपने देखा होगा, ट्रैफिक पुलिस के हिसाब से अगर हमें जाना चाहिए. डू नॉट प्ले ऑन द रोड. और रास्ते में हमें खेल खेल के नहीं जाना चाहिए, सीधा चलना चाहिए. एट स्कूल. देखिए हम स्कूल में किस तरह से अच्छी आदतें डाल सकते हैं. ऑलवेज बी ऑन टाइम. स्कूल में हमेशा हमें टाइम पे पहुंचना चाहिए. रेस्पेक्ट एंड ओबे योर टीचर्स. अपने टीचर्स का रेस्पेक्ट करें और उनकी बातों को माने. शेयर थिंग्स विथ योर क्लासमेट्स. और अपने क्लासमेट्स के साथ अपनी चीजें शेयर करें. सपोज अगर आपके क्लासमेट के पास पेंसिल नहीं है, इरेजर नहीं है, तो आप अपना पेंसिल, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पेंसिल है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं. कीप योर क्लासरूम क्लीन. और अपने क्लासरूम को हमेशा क्लीन रखना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप कागज इधर उधर फेंके. क्लासरूम में भी, क्लासरूम में एक एक डस्टबिन होगा तो वही डस्टबिन में आपको फेंकना चाहिए. बी फेयर व्हेन यू प्ले. और जब आप खेलते हैं दूसरों के साथ तो आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, फेयर से खेलना चाहिए. डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लासरूम. और क्लासरूम में आप जब बैठ रहे हैं तो क्लासरूम में आपको नॉइज मीन्स आवाजें नहीं करनी चाहिए. साइलेंस, चुपचाप से बैठना चाहिए. बी पोलाइट. बी पोलाइट टू अदर्स. एवरीवन लव्स ए पोलाइट चाइल्ड. आपको हमेशा पोलाइट रहना चाहिए. शांत मीन्स सबकी बातों को मानना, क्योंकि सभी को पोलाइट चिल्ड्रन ही अच्छा लगता है, पोलाइट चाइल्ड ही अच्छा लगता है. से प्लीज व्हेन यू वांट समथिंग फ्रॉम अदर्स. जब आपको किसी से कुछ चीजें लेनी है तो उसे आप प्लीज, क्या मैं इसे ले सकती हूँ या फिर ले सकता हूँ, आपको इस तरह से कहना चाहिए. से थैंक यू व्हेन यू रिसीव समथिंग फ्रॉम अदर्स. और अगर आपको कोई अगर आपको कुछ चीज दे रहे हैं तो आपको उसे क्या कहना चाहिए? थैंक यू.
से सॉरी व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग। अगर आपसे कुछ गलती हो गई है, मीन्स अनजाने में अगर आपसे कुछ गलती हो गई हो तो आप उसे सॉरी बोल दीजिए। से एक्सक्यूज मी व्हेन यू कफ, स्नीज और यॉन। जब भी आप कफ करते हैं, स्नीज में हच्छी इस तरह से स्नीज करते हैं या यॉन करते हैं तो आपको कहना चाहिए एक्सक्यूज मी। ग्रीट योर एल्डर्स एंड फ्रेंड्स विथ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड नमस्ते। अपने से बड़ों को हमेशा आपको ग्रीट करना चाहिए। ग्रीट मीन्स लाइक हम किस तरह से स्कूल में हम कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मिस, इस तरह से आपको बड़ों को भी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और नमस्ते कहना चाहिए। नेवर स्पीक व्हेन टू पर्सन्स आर टॉकिंग। अगर जब कोई बड़े बात कर रहे हो तो आपको बीच में घुस के उनके बीच में आपको बात नहीं करनी चाहिए। आपको वेट करना चाहिए कि कब उनकी बातें खत्म होगा और आप तभी बात करें। बी केयरफुल, और अच्छी आदत के साथ आपको कुछ कुछ चीजों से भी केयरफुल रहना चाहिए। नेवर टेक थिंग्स दैट बिलोंग टू अदर्स। ऐसी आप कोई चीज ना ले जो दूसरों के हो। दूसरों की चीजें आपको जब भी लेना है तो आप उससे परमिशन लेके ही वो चीजें आप ले सकते हैं। क्लोज द डोर जेंटली, और जो दरवाजे होते हैं उन्हें आप जेंटली क्लोज करें, मीन्स आराम से धीरे से क्लोज करें, ऐसा नहीं कि जोर से ढंग करके मार के क्लोज कर दें। डू नॉट वेस्ट फूड, और खाना आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको जितना खाना है आप उतना ही खाना खाएं। नेवर प्लग लीव्स एंड फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, और गार्डन से आपको फूल और लीव्स ये सब तोड़ना नहीं चाहिए। नेवर वेस्ट वाटर, क्लोज द टेप आफ्टर द यूज, और जो पानी है, जो टेप से जो पानी आता है उसे आप वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको जितना पानी चाहिए बस उतना यूज करें, उसके बाद टेप को फिर क्लोज कर दे। स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज, और जो लाइट और फैन होता है उसे आप जब यूज में हो तभी ऑन करें। अगर यूज ना हो, अगर आप वो कमरे में नहीं है तो उसे आप ऑफ कर दीजिए। So this is the end of our chapter. Now I will give you some homework. So this one is your homework. Let's explore. Draw a smiley face on the box below on doing a good habits and sad face on not doing it and also feel sorry. तो आपको यहाँ पे स्माइली फेस बनाना है। इस तरह से एक ड्राइंग बनाइए गोल करके, फिर यहाँ पे गोल गोल आंख, फिर इस तरह से स्माइली फेस बनाना है आपको, या तो फिर सैड फेस बनाना है। एक स्माइली एक सैड। जब जब आप ये सब काम करते हैं तब आप स्माइली फेस बनाएं। अगर आप जब नहीं करते हैं तो आप सैड फेस बनाइए। जैसे कि आई ब्रश माई टीथ। आप टीथ कब कब ब्रश करते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आई थिंक एवरी डे ना। तो यहाँ पे आप हर जगह स्माइली फेस बनाइए इस तरह से। आई टुक बाथ। आप कब कब नहाते हैं? मंडे को नहाते हैं तो यहाँ स्माइली फेस लगाइए। अगर ट्यूसडे को नहाते हैं तो ट्यूसडे को लगाइए। अगर आप वेडनेसडे को नहीं नहाते हैं तो आप ये सैड वाले फेस बनाइए। ओके, सैड वाले फेस को यहाँ पे बनाइए। आई वॉश्ड हैंड बिफोर मील, और आप खाने से पहले आप अपने हाथों को वॉश करते हैं तो यहाँ पे आप स्माइली फेस बनाइए। आई प्रे टू गॉड, आप भगवान को हमेशा प्रे करते हैं, अगर करते हैं तो यहाँ में स्माइली फेस बनाइए। Okay, so this one is a homework. Do it in your book and submit it. Thank you and have a nice day.